ये स्टैटिस्टिक्स है कि एवरेज इंडियन, पहले तो कितने इंडियन के पास स्मार्टफोन है? 80% पीपल इज हैविंग स्मार्टफोन। इंग्लिश हिंदी मिक्स चलेगा? हिंदी ज़्यादा प्रेफरेबल है? मेरी हिंदी ठीक है, बम्बई हिंदी है, बट ठीक है, मिक्स चलेगा। सो 80% ऑफ इंडियंस आर यूजिंग स्मार्टफोन। एवरेज इंडियन यूज होता है ना, उसका मतलब है कि आप 2.5 से 3 घंटा डेटा यूज़ करते हो, उसमें से मैं डैम श्योर हूँ 90% टाइम नॉन प्रोडक्टिव यूज़ होता है। इंस्टा देखते हैं, हरियाणा के गांव में कोई औरत नाच रही है, उसको हम बुरा नहीं बोलते, कोई गोबर बना रही है, उसको भी हम देखते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया में डेटा प्लान सबसे चीप है, 7 रुपया पर GB। हम एंटी मोदी प्रो मोदी नहीं बोलेंगे, बट मोदी जी आने के बाद में 2016 में पहली बार ऐसा हुआ कि अंगूठे पे जियो फोन मिलना शुरू हो गया, और पहली बार ऐसा हुआ कि 299 रुपीज़ में आपके हाथ में 1.5 GB डेली डेटा है। अब मेरी टीम में 60 लोग काम करते हैं। हम अगर 18 घंटा, मेरा भी फ़ोन बंद करने को मैं भूल गया। हाँ जी, बट डेटा गूगल फेसबुक को नहीं जाना चाहिए। बाकी एडिटिंग कर दीजिएगा, कुछ गलत नहीं। सो 80% स्मार्टफोन 80% लोग यूज़ करते हैं। 7 GB 11 GB पर मंथ हम यूज़ करते हैं। मेरी ऑफिस में 60 लोग हैं, 18 घंटा हम लोग अपलोड डाउनलोड करते हैं, तो हमारा कंजम्पशन होता है 100 GB। इसका मतलब है प्रोडक्टिव यूज इज ओनली 2 GB पर मंथ पर पर्सन, एंड यू पीपल आर यूजिंग 11 GB पर मंथ पर पर्सन पर इंडियन, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 100% लोग रात को फ़ोन देख के सोते हैं और उठते ही चश्मा नहीं उठा के, मैंने टांग के रखा, देखिए यहाँ पे, इधर लेके आते हैं। रात को व्हाट्सएप पे किसको क्या लिख दिया वो सुबह रियलाइज़ करते हैं। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये हमारे माइंड को completely चेंज कर रहा है। What I am doing is really I don't want to do, but my phone is making me to do the same. समझ में आई? मैं क्या कर रहा हूँ मैं नहीं करना चाहता, बट ये करवा देता है। अब मेरी नेक्स्ट किताब इसके ऊपर है, डिस्ट्रक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरी पहली किताब है वो टच नो नॉनसेंस डिजिटल मार्केटिंग, वो डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। अब इस भयानक परिस्थिति के बाद में हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो हम 50% सेशन पे चलेंगे ना, जब वो स्टोरी टेलिंग है, और बाकी का 50% है उस स्टोरी को जोड़ना है। टेक्निकल कुछ भी नहीं है इसमें। मैं खुद कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, 55% आए थे 1989 में, ठीक है। सो इसमें कोई टेक्निकल नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं लेगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आप मेरे को पूछ सकते हो एट दी एंड। रात को सोने के टाइम पिलो पे 3 बार मारना है, सुबह उठ के 3 बार मारना, ये मंत्र है मेरा बना है। वट एवर इज पॉसिबल इन दी ऑफलाइन वर्ल्ड इज पॉसिबल इन दी, जो भी कुछ यहाँ हो सकता है। वॉट चेंजेस? मीडियम चेंजेस। तो आज जो भी मैं बोलूँगा ना, अगर आप ऑनलाइन नहीं करते तो जो ऑफलाइन करते हो उसको ऑनलाइन कैसे करूँ वो सोचना है, और सिर्फ ऑनलाइन ही कर रहे हैं तो उसका ऑफलाइन कैसे करूँ वो भी सोचना है। हमारे यहाँ तो पता नहीं, बट हमारे बम्बई में ऐसा ओल्ड टाइम पे जब हम यंग बच्चे थे तो वो शोकेस में एक डक रखते थे, उसको ऊपर कापूस रहता है और पीछे उसकी कांच की ट्यूब रहती है, तो वो डक झुकता है, उस पर वजन बढ़ता है तो वो डक पीछे जाता है और दूसरा डक तक तो लगाता है। तो हमको क्या करना है? ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन। खाली ऑनलाइन में नहीं जीना है। यहाँ जोमेटो स्विगी है, सत्यानाश। आप ऑर्डर करते हो, खाते कहाँ से हो? ऑफलाइन।
ऑर्डर कहाँ होता है? हम सबसे पहले जब 10th में जब अलग होते थे तो हम सेंड ऑफ डायरी लिखते थे, फिर सब अपने अपने घर चले गए, दुनिया उल्टी पुल्टी हो गई। फिर सडनली ये क्या आ गया, फेसबुक, उसमें आपने लिखा कौन सी स्कूल कौन सा कॉलेज, फिर क्या आ गया व्हाट्सएप, फिर क्या हो गया रियूनियन, फिर मिले कहाँ रियूनियन के लिए, नीचे ऑफलाइन। सो नथिंग इज गोइंग टू डाई, नथिंग इज गोइंग टू स्टे, रिमेंबर दैट, ठीक है। आई एम अ मैन फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी, आई एम अ मैन फ्रॉम द डिजिटल वर्ल्ड, बट आई माई सेल्फ इज टेलिंग कि ह्यूमन टच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा एक भी यूट्यूब वीडियो नहीं है, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ ना, दिखने में भी ठीक ठाक हूँ है ना, फिर भी मेरा एक भी यूट्यूब वीडियो नहीं है। पर्सनल टच चाहिए। जूम नाम का प्राणी किसी ने सुना था कोरोना के पहले? अब स्कूल का बच्चा मोबाइल लेके घूमता है, बोलता है प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अब चद्दर ओढ़ के क्या करता है मालूम नहीं। सो वी कम टू द रूल, वट एवर इज पॉसिबल इन ऑफलाइन वर्ल्ड इज पॉसिबल इन ऑनलाइन वर्ल्ड। इसका छोटा सा डर्टी एग्जाम्पल लेते हैं, 2 छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई उनको जल्दी समझेगा। पहला एग्जाम्पल हम बैंक का लेते हैं। पहले के ज़माने में बैंक में हम जाते थे ना, तो कैसे जाते थे? अपनी पासबुक लेके जाते थे, और एक पासबुक अपने घर पे होती थी जिसको हम बैंक रिको बोलते हैं। तो चेक भरा तो हम भी लिखेंगे और फिर बैंक वालों को देंगे, अगर बैंक वाले ने गलत किया तो हम ऐसे मैच करते थे। और मुंबई में मराठी बोलते हैं, महाराष्ट्रीयन ज़्यादा लोग होते हैं। तो मैं जाता था तो बोलती थी कोटक पैसा टाकत नाही आणि घड़ी घड़ी चेक करायला येतोय, पैसा डाल नहीं रहा है और बार बार तू पासबुक चेक करने के लिए आता है। उसकी मर्जी पे होता था कि आज पासबुक अपडेट होगी कि नहीं। उसके बाद में टाइम चेंज हुआ, कंप्यूटर है, तो लोग बोलने लगे जॉब चली जाएगी। फिर हम क्या करते थे, हम पासबुक लेके बैंक जाते थे, वो कंप्यूटर में। आज भी कोऑपरेटिव बैंक में जाएंगे तो वैसा होता है। फिर नेशनलाइज्ड बैंक में अभी आप जाते हो, ऑनलाइन देख लेते हो, बैंक में नहीं जाते। रात को 2 बजे भी मूड आया, कितना पैसा है तो देख सकते हैं। व्हाट चेंज्ड? मीडियम चेंज्ड। काम तो वही है ना जो ऑफलाइन हो रहा था। अभी दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। पहले के ज़माने में अरेंज मैरिज में क्या होता था, भटजी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। वो डिसाइड कर लेता था इनकी लड़की है, इनका लड़का है, इनकी लड़की डॉक्टर है, इनका लड़का वकील है, इनकी मैच है, ये भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है, इनकी मैच। वो डिसाइड कर लेता था और फिर आगे मार्केटिंग करता था। बहन जी पे बायोडेटा दीजिए, प्रोफाइल दीजिए, फिर उनको भी बोलता था, फिर दोनों से 1000 रुपये लेता था, फिर दोनों को क्रॉस देता था, कुंडली मिला के देता था। तब तक मिलाता नहीं था, कुंडली मिल गई, कमीशन मिल गया तो लड़का लड़की को बिठाता था। अब शादी.com में क्या होता है, पापा मम्मी नहीं करते, अपनी क्रेडिट कार्ड भर देते, फोटो दिखती है, चॉइस दिखती है, यहाँ भी टिक हुआ वहाँ भी टिक हुआ, तो ही दोनों को डेटा दिखता है। जो भटजी करता था वो कौन करता है? शादी.com। व्हाट चेंज्ड? मीडियम चेंज्ड। वी आर वेरी क्लियर? क्योंकि अभी हम स्टोरी टेलिंग में जाएंगे। आप मूवी देख के आते हो तो हमारे टाइम पे माधुरी दीक्षित थी, तो उसने कौन सी साड़ी पहनी, कौन सी बुट्टी पहनी, याद रहता था ना। ये सेशन भी वैसे ही याद रहेगा। मैंने क्या पहना ही नहीं, आपने क्या सीखा, ठीक है? बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली ट्रूली स्टोरी टेलिंग एंड इट इज़ फन। और मैं तो 130वीं बार बोल रहा हूँ सेम चीज़। रात को 3 बजे भी उठा के बोल दो, खड़ा हुआ रख दो मेरे को, तो बोलना शुरू हो जाता है। हाँ, बट एग्जाम्पल चेंज होंगे। इस स्लाइड पे हम ज़्यादा टाइम रहेंगे, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है? बट मैं बोलते रहूँगा। मेरी साइट किसी ने वहाँ खोल दी है, उसने नंबर चेक कर लिया, सर जो बोल रहे ठीक बोल रहे। सोशल मीडिया ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पुश टेक्नोलॉजी टू डिजिटल। ये सेशन काय का है? ये सेशन काय का है? डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ वेरी जेनरिक टर्म, ठीक है? किसी को बॉल पेन बेचनी हो भी बेच सकता है, साड़ी बेचनी भी बेच सकता है, एरोप्लेन बेचना वो भी बेच सकता है। इट इज़ अ वेरी जेनरिक, बट एट दी एंड हम आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन लेके आपके शोरूम के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आप जहाँ काम करते हो उसके लिए चेंज करेंगे। बट पहले वो पूरा जेनरिक है, क्योंकि फेसबुक पे आप कोई भी ऐड देखते हो ना, FMCG ज़्यादा देखते हो, लिपस्टिक, मेकअप, साड़ी, ड्रेस,
वो ज़्यादा देखते हो। इंस्टा पे इन्फ्लुएंसर लोग ज़्यादा चलते हैं, शाहरुख खान, गोविंदा, अभी इनको ज़्यादा नहीं पूछते लोग, इन्फ्लुएंसर लोग पूछते हैं। आप भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, वो भी बता सकता है। और जो सीरियस बिजनेस है वो कहाँ होता है? गूगल पे होता है, ठीक है। बट हमको सीखना तो सब पड़ेगा। सबसे बड़ी चिंता है अगर दिन में 2.5 से 3 घंटा कंज्यूमर, हम सब कंज्यूमर है ना, वो फ़ोन पे रहता है तो एडवर्टाइज कौन देता है? कोई नहीं। और उसको समझेंगे। 2004 में एग्जैक्टली अराउंड 4 to 5 years the most dangerous tool came, which is Facebook. 2009 WhatsApp came in, double dangerous. 2014 Facebook acquires WhatsApp, nobody knows why. I challenge, किसी को नहीं मालूम क्यों किया, ठीक है। 2014 में Facebook acquires WhatsApp. 2016 Jio launches. So that is the brighter side of इंटरनेट। मुलुंड में बैठा हुआ कॉमर्स ग्रेजुएट, अगर मैं इतनी कंट्रीज़ में, और मैंने ऐसे 17 टाइटल बेचे, और फिर हम जब भी टाइटल निकालते थे तो ऐसा क्रेडिट कार्ड से पैसा गिरता था, जो बोलते हैं ना कैसीनो में गिरता है। बट यहाँ गूगल का क्या फ़ायदा हुआ? सो जितने क्लिक होते हैं, 1 सेकेंड में ट्रिलियंस ऑफ सर्च होते हैं। रेशियो बोलता है कि तभी 1 to 3% क्लिक होते हैं। ऐड जाके देखेंगे, हम फ्लाई करते हैं ना, हमारा बम्बई में T2 टर्मिनल को, टर्मिनल 2 को T2 बोलते हैं ना। आई एम फ्लाइंग फ्रॉम T2 इज द मोस्ट फेमस पोस्ट। ऐसे खड़ी होती है फैमिली, चोर को भी मालूम पड़ता है ये पेरिस जा रहे हैं, 10 दिन घर पे कोई नहीं है, ठीक है। उससे आगे चलते चलते हम कहाँ पहुँच गए? फेसबुक के बाद में व्हाट्सएप। और फेसबुक में व्हाट्सएप को ओपन करने के लिए क्या लगता है? स्मार्टफोन या अंगूठा? स्मार्टफोन है तो नंबर आई है ना, तो स्मार्टफोन है अंगूठा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा ऑडियंस पूरे वर्ल्ड का फेसबुक के नंबर से बढ़ जाएगा अगर स्मार्टफोन हर जगह पहुंच गया। वो तो पहुंच ही रहे। अभी बात समझ में आई? फेसबुक ने इसलिए व्हाट्सएप, ठीक है। बट इसमें फील ज़्यादा अच्छा है ना ऑनलाइन से। उस वीडियो पे सुनेगा तो क्या समझेगा क्या बोल रहे हैं आदमी। वी आर क्लियर टिल हियर? 50% हो गया। 10:30 11:30 स्टोरी से आगे बढ़े। 3 घंटे का मूवी कर दें? अभी टेंशन आ गई, बहुत हो गया। नहीं तो मैं ऑड मैन आउट हूँ ऑगमेंटेड रियलिटी में, है ना। हमारा डिस्कशन हो रहा था, बोला सर आपका फिट कहाँ होगा? मैं बोला मेरा जेनरिक सेशन है, बराबर फिट करके हम लोग, बिकॉज ये लोग जो स्टोर टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी को आपके कंज्यूमर के पास कैसे पहुंचाना है, उसके लिए यही तो मीडिया है ना। स्टोर तो सीख लिया, बहुत वंडरफुल टेक्नोलॉजी। मैं तो खुद इनके ऑफिस में जाके बहुत बार अपनी बॉडी पे लपेट के आया हूँ, साड़ी भी लपेट के आया। हाँ, so your business does not exist if you don't have a digital presence। जैसे हमने थोड़े टाइम पहले क्या बोला कि अगर इसका व्हाट्सएप अकाउंट नहीं है तो एलियन है, ये आदमी नहीं है। उस तरह से अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, अब वो इधर आ गई, ठीक है। तो बर्गर क्यों बोला मैंने? ऊपर भी पेड है, नीचे भी पेड है, बीच में फ्री वाले है। तो आपका ध्यान कहाँ जाता है? और जैसे मैंने NRI का एग्जांपल दिया था कि इंदौर में आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है जो इंदौर के मार्केट के लिए थोड़ा कॉस्टली है, तो आप इसको बोल सकते हो कि दोज पीपल जिसका होम टाउन इंदौर सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, उनको ही ऐड दिखा। ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी में पॉसिबल है क्या? कनाडा के न्यूज़पेपर में ऐड देनी पड़ती थी मेरे को इंदौर के प्रोजेक्ट की, बट वैसा नहीं है, वो बंदा वहाँ बैठा। सो डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट और उसके अंदर ई-कॉमर्स डाल लेंगे तो बिलीव मी आपको ऐसे ऐसे एरिया से ऑर्डर आएंगे ना जहाँ पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है। और ये 5,000 या 10,000 की व्यूअरशिप बढ़ने के बाद में जो एड से इनकम होती है वो आपके साथ भी शेयर किया जाता है। सो 2 टाइप है। अगर आपको कमाना है तो कंटेंट इज किंग। अच्छा कंटेंट होगा तो लोग ज़्यादा देखेंगे, तो लोग आपको पैसा मिलेगा। सो फेसबुक एग्जैक्टली नो यू आर फ्रॉम विच कंट्री, यू आर फ्रॉम विच सिटी,
यू आर फ्रॉम विच पिन कोड. सो अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जोमेटो स्विगी भी है, तो भी आप एज्यूम करेंगे ना कि 5 या 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही मेरी ऐड जानी चाहिए. 150 के. अब वो लड़की जब मैसेज करना शुरू करती है एक्सेल शीट में, तो 150 तो एक दिन में नहीं पहुंचेगी. तो वो क्या करेगी, वो बाजू में कॉलम में लिखेगी कॉल आफ्टर 3 days. तो 3 दिन के बाद में वो नीचे पहुंची, ऊपर का भूल गई. बट ही इज अ पॉलिटिशियन. 1 सेकेंड, मीर भाई की अर्जेंट हो. हेलो. में मतलब चेक करने के लिए क्या करना, तो सर वो खाली खुद के लिए करना पड़ता है या फिर टीम उसके में? आपने कुछ गलत किया होगा, मतलब ड्रग्स नहीं अलाउ करते हैं, गोरा बनने की क्रीम नहीं बता सकते आप, ये खाएगा तो हल्दी खाएगा तो गोरा हो जाएगा. ऐसे मेडिकल आयुर्वेदा जो बड़ी ब्रांड है उनको छोड़ के ऐसे प्रोडक्ट को बैन करता है. Thank you so much, sir. I would request Preeti ma'am to felicitate Manoj sir.